हे हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू दिस नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एल टी ग्रेड का एग्जाम का प्रिपरेशन किया है। तो उनका ऑलमोस्ट डी ट्रिपल एस बी टी जी टी और यू पी टी जी टी के लिए 60 से 70% ऑलरेडी सिलेबस कवर है। आपको घबराना नहीं है, कोई भी पैनिक नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। और जिन्होंने मुझसे एल टी ग्रेड में पढ़ा होगा उन्हें पता है कि जो कंटेंट हम दिए थे लास्ट के 15 दिन में पढ़ाए थे, तो 70 to 80% कवर हो गया था, क्योंकि ग्रामर उस टाइम पढ़ा नहीं पाया था, टाइम का इशू था। बट ऐसे ही आप लोग के मैसेज आए कि सर डी ट्रिपल एस बी टी जी टी यू पी टी जी टी जी एस सी लेक्चरर इनका भी क्लास लेकर आइए। तो आप सबको प्रायोरिटी देते हुए हम डी ट्रिपल एस बी और यू पी टी जी टी दोनों के लिए क्लास लेकर आएंगे। तो ये भी जो वीडियो है इसमें हम सिलेबस पे बात करेंगे। आज कोई क्लास इसमें नहीं होगा, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले युद्ध का आपके पास वेपन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब वार के लिए वेपन तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो असली वेपन क्या होता है, किसी भी परीक्षा का असली वेपन होता है सिलेबस। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है आप रैंडम पढ़ते रहेंगे, कोई आउटकम नहीं निकलेगा। तो कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं, सिलेबस नहीं पता होता और रैंडम कोई भी बुक उठाने लगते हैं, कहीं से भी पढ़ने लगते हैं। ये गलती हमें नहीं करना है। तो आज हम बात करेंगे, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। आज हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी और यू पी टी जी टी इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो इस एक वीडियो से आपका पूरा आने वाला जो तैयारी है, फ्यूचर है, उससे कवर हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें मैं आज कोई क्लास पढ़ाऊंगा नहीं, मैराथन कोई टाइप का मैराथन नहीं लूँगा आज। और क्योंकि मैराथन तब लेता हूँ, लास्ट टाइम पढ़ाता हूँ जब पेपर नज़दीक आ जाता है। तो इसमें हम बात करेंगे ऑफिशियल सिलेबस बेस्ड पे, कन्फर्मेशन देंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है और डेली तैयारी कैसे करनी है। साथ ही साथ आपको बताएंगे, डिटेल्ड सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या सिलेबस से बाहर आ जाता है। आप सभी को पता है कि चाहे डी ट्रिपल एस बी हो चाहे यू पी टी जी टी हो, इनका सिलेबस ऐसे ऊपर से दे दिया रहता है, पूरा डेप्थ में देता नहीं है। तो आज उसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ डेली प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि कैसे पढ़ें डेली, कि कम टाइम में हम ज़्यादा आउटकम दे सकें, कैसे हमारा सिलेक्शन हो सके और क्या क्या डेली पढ़ना है। हम आपको डेली टास्क भी देंगे। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो काफ़ी चीज़ें डी ट्रिपल एस बी टी जी टी और टी जी टी में कॉमन है। तो पहले सिलेबस को जानिए, उसके बाद डेली क्लास लेकर आएंगे और एक शेड्यूल वाइज लेकर आएंगे। पहले सिलेबस को देख लेते हैं, चलिए। तो देखिए, ये आपका यू पी टी जी टी का सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है कि कितना छोटू सा सिलेबस दिया है, छोटा सा, ठीक है। तो सब्जेक्ट इंग्लिश दिया है। लैंग्वेज में देखिए क्या है, लैंग्वेज में आपका अनसीन पैसेज और कम्प्रिहेंशन है, आपने एल टी ग्रेड में ऑलरेडी पढ़ा होगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्पेलिंग है, पंक्चुएशन है, वोकेबलरी है, टेंस है, नरेशन है, प्रीपोजिशन का यूज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं। स्पेलिंग में स्पेलिंग एरर आता है, पूरे डिटेल में बताएंगे। ये सिलेबस देखने के बाद आप तैयारी करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और सब चीज़ तैयारी आसान हो जाएगी। डी ट्रिपल एस बी में का भी बताएंगे, दोनों कॉमन बताएंगे, आप परेशान न होइएगा। क्लासेस अलग अलग लेकर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कॉमन रहेगा ग्रामर में कॉमन लेकर आएंगे, लिटरेचर में जहाँ अलग का जरूरत रहेगा अलग लेकर आएंगे। पहले वीडियो पे बस आप समझिए, आपका ये जो 10-15 मिनट है आपका बेस है, आपका फाउंडेशन, जो घर बनने से पहले न्यू तैयार किया जाता है, ये न्यू है आपका। पंक्चुएशन जानते हैं, पंक्चुएशन में जितनी भी शुद्धियाँ होती हैं, मतलब जैसे रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, कैपिटल, स्मॉल, ये सारी चीज़ें। वोकेबलरी में वोकेबलरी रहेगा, टेंस में जानते हैं पूरे टेंस रहेगा। सब बढ़िया से पढ़ाएंगे, परेशान न होइएगा। नरेशन रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे बोलते हैं। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन बहुत ब्रॉड है, इसको भी कवर करा देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव, पैसिव, रिमूव टू और जितने भी नियम हैं सारे नियम आपको कवर करा देंगे। और लिटरेचर में क्या है, देखिए इतना ऐसे दिया है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, जितने भी लिटरेचर के फॉर्म हैं। साथ ही साथ ऑथर्स एंड दियर वर्क, तो कौन है, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गाल्सवर्दी। शेक्सपियर के बारे में इतना डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरे के पूरे शेक्सपियर से कुछ भी है, शेक्सपियर का पूरा हम कवर करा देंगे अच्छे से। आपको याद होगा जैसे ओ के एम बताया था, हैमलेट, हैमलेट वाला बताया था, तो उसमें ट्रेजेडी आ भी गया था, एल टी में ट्रेजेडी कौन सा है। जॉन मिल्टन का भी बताएंगे, इनका भी बताएंगे। ये हो गया यूपी सिलेबस। आई होप यूपी सिलेबस आपने देख लिया। अगली बात कर लेते हैं टीजीटी की। अब बात कर लेते हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के सिलेबस के। उसके बाद तैयारी में बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। देखिए, आप सबको पता है डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में सिलेबस इतना डेप्थ में देता नहीं है, इसको डेप्थ में किया गया है क्या क्या पढ़ना है। उसमें ये ऐसे डेप्थ में किया गया है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग पे। आपको पता है डी ट्रिपल एस बी का कोई सबसे सब्जेक्ट हो, सिलेबस इतना डिटेल में देता नहीं है, बस उसके पी वाई क्यू बेस्ड पे सिलेबस को डिस्कस किया जाता है डिटेल में कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या छोड़ना है, जिससे आपको पता रहे क्या क्या पढ़ना है, उस दिशा में आप सही तैयारी कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर,
कैसे पढ़ना है? ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश में कौन कौन आते हैं? बीवोल्फ आता है, एंग्लो सैक्सन लिटरेचर आता है। मिडिल मिडिल इंग्लिश में चौसर आता है, और उसके कंटेम्प्रेरी जो उसके समकालीन है। साथ ही साथ क्या पढ़ना है आपको? रेनेसांस। ये चीज यूपी टीजीटी में भी आएगा। रेनेसांस में कौन कौन आते हैं? एलिजाबेथ आ जाता है, जिसमें शेक्सपियर, स्पेंसर और मार्लोव आते हैं। मेटाफिजिकल पोएट, जिसमें जॉन डन और हर्बर्ट और मार्वेल आते हैं। साथ ही साथ आपको रेस्टोरेशन एंड न्यू क्लासिकल एज पढ़ना है, जिसमें ड्राइडन और पोप आ जाते हैं। रेस्टोरेशन एज आया था 1660 से लेकर वाला, तो ये एलटी में भी आया था। रोमांटिक एज पढ़ना, जिसमें वर्ड्सवर्थ और कोलरिज और किट्स, शेली और बैरन आते हैं। विक्टोरियन एज पढ़ना, टेनिसन, ब्राउनिंग, अर्नोल्ड डिकेंस, हैरडी आते हैं। मॉडर्न एज, इट्स, एलियट, आर्डेन, वर्जीनिया वुल्फ, जोयस। और पोस्ट कॉलोनियल एंड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में आर के नारायण, कमला दास, अनीता देसाई, ईटीसी। ये सिलेबस आपको डिटेल इसलिए बता रहे हैं, ये डी ट्रिपल की साइट में भी आपको डिटेल में ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस्ड पे है, आपको इतनी चीज़ें पता रहेंगी, क्योंकि उसमें लिटरेचर दे देगा। अब लिटरेचर में ये चीज़ मोस्टली प्रीवियस ईयर पूछा गया, उसी बेस पे आपको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही यूपी टीजीटी में लिटरेचर दे दिया, लिटरेचर में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। पोइट्री में क्या है? ऑड आएगा, सोनेट आएगा, एलिजी आएगा, बलाड आएगा। सोनेट 14 लाइन्स का होता है। ऑड भी क्या होता है? एलिजी शोकीत होता है, बलाड भी ऐसे होता है। ड्रामा में ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, हिस्ट्री है, एब्सर्ड है, मोरालिटी प्लेज है। कभी कभी प्रॉब्लम प्ले भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है। प्रोज में क्या है? इससे है, बायोग्राफी है, मेमोयर है और ट्रेवलॉग है। फिक्शन में नॉवेल है, किसका? गोएथिक का, यहाँ पे होना चाहिए, और पिक्रेस्ट का, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। लिटरेरी डिवाइसेस में एलेगोरी आता है, सिम्बोलिज्म आता है, आयरनी आता है, इलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली, इटीसी, सारे फिगर ऑफ स्पीच है। फिर आपका आता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी। इसको मैंने डिवाइड इसलिए किया है क्यों डिवाइड के आधार पे आप पढ़ सकते हैं। क्लासेस क्या है? क्लासिकल क्रिटिसिज्म, जिसमें प्लेटो, अरिस्टोटल का पोएटिक्स आता है। न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म, जो नवशास्त्रीयवाद बोलते हैं हिंदी में, ड्राइडन, जॉनसन आते हैं, बेन जॉनसन की बात कर रहे हैं। रोमांटिक क्रिटिसिज्म में कोलरिज, वर्ड्सवर्थ आते हैं। मॉडर्न थ्योरीज में स्ट्रक्चरलिज्म आता है, संरचनात्मकवाद बोलते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आता है, और मार्क्सिज्म आता है, फेमिनिज्म आता है, और साइको एनालिसिस आता है। पोस्ट कोलोनिज्म और डिकंस्ट्रक्शन आता है, रीडर और रिस्पांस थ्योरी आता है। फिर ग्रामर में आपका क्या आता है? हाँ, मैच करिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एलटी में भी आएगा। ओ एलटी में तो आएगा ही, एलटी तो बीत गया। यूपी टीजीटी में भी आएगा। सेंटेंस टाइप और ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आएगा। टेंस वॉइस नरेशन, ये भी आएगा। मॉडल्स क्लास और कनकॉर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यस भी ये आता है, ठीक है। और फोनेटिक्स आता है, जिसे होमोफोन्स भी बोलते हैं। स्ट्रेस, इनोसेस और इंटोनेशन आता है। बेसिक सिंटेक्स आता है, अशुद्धियाँ जिसे बोलते हैं। सिमेंटिक्स आता है, मार्फोलॉजी आता है, और लैंग्वेज चेंज आता है, एवोल्यूशन आता है, इसमें डाइक्रोनिक और सिंक्रोनिक होता है। ये आपका हो गया ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक का। फिर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ईएलटी आता है। आपको पता है पेडागॉजी भी आता है। तो क्या क्या पढ़ना है? अप्रोचेस टू ईएलटी, ग्रामर, ट्रांसलेशन, डायरेक्ट मेथड, कैसे क्या अप्रोच होता है। टीचिंग एड्स एंड लर्निंग मटेरियल्स आता है। लेसन प्लानिंग, करिकुलम डिजाइन, ये आपके एक तरीके से कहा जाए पेडागॉजी से रिलेटेड होता है। हिचकी आ रहा है, कोई याद कर रहा है लगता है। इवेल्युएशन टेक्निक्स आता है, जिसमें फॉर्मेटिव, समेटिव आता है। और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, क्या आता है? टेक्सोनॉमी, ये एक तरीके से आपके पेडागॉजी का पार्ट है। पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी का। एरर एनालिसिस और रेमेडिकल टीचिंग आता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW स्किल आता है। ये DSSB का है, ये यूपी टीजीटी में नहीं आएगा। और कंप्रहेंशन एंड लैंग्वेज यूजेज आएगा। तो रीडिंग कंप्रहेंशन, पैसेज, पोएट्री, वोकेबुलरी इन कंटेक्स्ट, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ये हो गया आपका DSSB टीजीटी का सिलेबस। इतना डिटेल में बता दी, इतना डिटेल में दिया नहीं है, लेकिन आपको हम पूरा पढ़ाएंगे। एक एक क्लास अच्छे से कराएंगे। हफ्ते में 3 क्लास लेकर आएंगे, जरूरत पड़ा 4 क्लास लेकर आ जाएंगे। बाद में मैराथन के थ्रू कवर करा देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखिए, हमने सिलेबस मंथन कर लिया कि जो यूपी टीजीटी का सिलेबस है और DSSB टीजीटी का सिलेबस है, ऑलमोस्ट क्या है, कुछ हद तक दोनों क्या है, सेम है। ग्रामर तो सेम ही है, ग्रामर में कोई इशू नहीं है, ग्रामर वही रहेगा, और लिटरेचर फॉर्म भी वही है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी तैयारी कर रहे हैं ये अलग पढ़ें, उसकी तैयारी कर रहे हैं वो अलग पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे शेक्सपियर को पढ़ना है, शेक्सपियर आपके दोनों जगह आएंगे। अब वीडियो देखिए, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे पास कोई, मैं विदाउट माइक, विदाउट पेन पढ़ाता हूँ, लेकिन कंटेंट जो देंगे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड देंगे। कोई भी हवाबाजी, कोई फैंटमबाजी नहीं करेंगे, बस एक्चुअल चीज़ें बताएंगे। अगर आपने एलटी का ग्रेड का वीडियो देखा होगा, देखिएगा 10-10, 11-11 हज़ार लोग देखे हैं मैराथन वीडियो को, और काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन में आया हुआ है। पुराने वाले जो हैं उनके कहने पे ही मैं DSSB और यूपी टीजीटी का ये जो क्लास है शुरू कर रहे हैं। पूरा जो बैच होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मुझे 1 रुपये भी नहीं चाहिए। बट क्या है कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा।
रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। तो आपको सिलेबस पता चल गया होगा। इसके पहले सिलेबस बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि इनका सिलेबस डिटेल कहीं मिलता नहीं है। और हमारा काम वर्ग लाने वाला नहीं कि 1 घंटे का सिलेबस बता के आपको वर्ग लाएं। जो लोग 1 घंटे में काम करते हैं, हम 10 मिनट 15 मिनट में काम करके आपको बता देते हैं एक्चुअल चीज़ें। तो आपको DSSB और यूपी दोनों के TGT इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस पता चल गया होगा। DSSB में पेडागॉजी इंग्लिश आता है, यूपी में ऐसा नहीं है। बाकी लैंग्वेज दोनों में ग्रामर सेम है, लिटरेचर भी सेम ही है अक्सर। तो अब इसी कड़ी में हम तैयारी शुरू करेंगे। अब कैसे शुरू करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो बताते हैं। सबसे पहले आज ये इंट्रोडक्शन क्लास था, सिलेबस का क्लास था, सिलेबस डिस्कशन का क्लास था। आई होप आपको सिलेबस पता चल गया है, हमारा मोटो हमारा उद्देश्य पता चल गया है। अब करेंगे ये कि सबसे पहले DSSB के जितने भी पेपर हुए हैं 2014 से हुए हैं, 2014 से TCS से, जब TCS के थ्रू जब से हो रहा है, पूरे के पूरे पेपर को हम कराएंगे, पूरे के पूरे पेपर को इंग्लिश के हम कराएंगे। इससे आपको सिलेबस से क्या पूछ रहा है उसी के बेस पे हम सिलेबस आपको एनालिसिस किए हैं, क्योंकि सिलेबस तो दिया नहीं था। तो आपको पता चल जाएगा, आपको अपना वीक पॉइंट पता चल जाएगा, आपको अपना स्ट्रांग पॉइंट पता चल जाएगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लास भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो DSSB का पहला कल क्वेश्चन हो, मतलब जो हमारा क्लास होगा 2014 का एक पूरा का पूरा पेपर डिटेल एनालिसिस होगा एक्सप्लेनेशन के साथ। अब बात कर लेते हैं यूपी TGT के लिए। तो यूपी TGT के लिए भी क्या कराएंगे, पहले क्वेश्चन का एक देंगे। यूपी TGT में क्या होता है, 125 क्वेश्चन आता है, वहाँ पे 100 क्वेश्चन आता है सिलेबस का, ठीक है। DSSB में यहाँ पे 125 क्वेश्चन आता है यूपी TGT में। तो 125 क्वेश्चन का पहले क्या कराएंगे, एक प्रैक्टिस सेट समझ सकते हैं, मॉक समझ सकते हैं, प्रीवियस ईयर समझ सकते हैं, एक उसका वीडियो लेकर आएंगे। तो आपको पता चलेगा कि LT आपने पढ़ा है, आपकी तैयारी कैसी है, आप किस दिशा में है। आपको 60-70% सिलेबस कवर दिखेगा। उसके बाद क्या करेंगे, पूरे के पूरे कंसेप्ट वाइज क्लियर कराते चलेंगे, और कोशिश रहेगा हफ्ते में 2 से 3 दिन वीडियो लेकर आएंगे। तो जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो ग्रामर जैसे टेंस शुरू किया, नरेशन शुरू किया, तो DSSB यूपी TGT साथ ही साथ PGT GIC लेक्चरर वाले या पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले कोई भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि सबका सिलेबस सब ग्रामर का सेम रहे, ग्रामर बदलने वाला नहीं है। तो हम क्या कराएंगे, कंसेप्ट कराएंगे, PYQ कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और कुछ ज़रूरत पड़ने पे नोट्स दे देंगे। तो हमारी यही रणनीति है। और आपको कैसे पढ़ना है, आप यूट्यूब के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। आप कहेंगे मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा तो मैं, देखिए मेरा जिससे भी अच्छा लगे आप उससे पढ़िए, मुझे कोई इशू नहीं है। बट यूट्यूब बस से पेपर नहीं निकलने वाला, यूट्यूब से पढ़िएगा, हम जितना हो सकेगा कराएंगे। साथ ही साथ आपको कुछ बुक रेफर कर देंगे, आप अगर खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिएगा, अदरवाइज हम PDF प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल जुड़ जाइएगा। और आप भी DSSB यूपी TGT PGT GIC लेक्चरर और पॉलिटेक्निक लेक्चरर इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। बाकी पुराने लोग जो जुड़े हैं उनका वंस अगेन वेलकम, आपका स्वागत है। तो वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे इंस्पिरेशन मिलता है। फिर हम आगे रिस्पांस अच्छा रहा तो पूरा का पूरा करा देंगे। तो आज इतना है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से, जो कि क्लास रहेगा PYQ DSSB 2014 का, और साथ ही साथ यूपी TGT 125 क्वेश्चन का पूरा सीरीज। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए।